प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाए। तो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं इसकी आपको केवल इक्वेशन बनवा देता हूँ, फिर फर्दर आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, and passenger train takes 1 hour less than the passenger train travel 132 km between मैसूर and बेंगलोर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया? 132 किलोमीटर। चाहे एक्सप्रेस गाड़ी जाए चाहे लोकल पैसेंजर जाए, कोई सी भी गाड़ी जाए, चलना उसको 132 किलोमीटर है। फिर एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो 1 घंटा कम लेती है, और ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन द टाइम विद एनी स्टॉप, बीच में कहीं स्टॉपेज गाड़ियों का जो है उसको अपने को कंसिडर नहीं करना है, ये इन्होंने बोला है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन, तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अपने जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है उसको मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना हो गया? पैसेंजर ट्रेन ने 132 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लिया? ये हो गया टाइम का फॉर्मूला। ये होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये फॉर्मूला एक्चुअल में स्पीड के लिए होता है, तो स्पीड यहाँ पर होता है तो टाइम मैंने यहाँ ले लिया, तो स्पीड यहाँ आ गई। तो ट्रेन अपने पास हो जाएगी 132 अपॉन x आवर्स। कितना टाइम लेगी अपनी गाड़ी जो पैसेंजर है वो? अभी एक्सप्रेस की बात कर लें। एक्सप्रेस ट्रेन is 11 is speed of express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर मतलब क्या? ज्यादा। तो हमारी जो गाड़ी पैसेंजर चल रही थी उसमें 11 हम ऐड कर देंगे, किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसी तरह से गाड़ी तो ये भी 132 किलोमीटर ही जाएगी, एहसान थोड़ी नहीं है कि बहुत ज्यादा चली जाएगी। इसने खुद ने बोला है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो फिक्स है 132 किलोमीटर, बेंगलुरु और मैसूर। तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना टाइम ले लिया? अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 132 ही है अपना, अपॉन x + 11। ये रहा। देखो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी कहानी मुझे यहाँ समझानी पड़ रही है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस टाइप के क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। इक्वेशन तो आप सभी सॉल्व कर लेते हैं, मेन प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना और उनको इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना। यहाँ देखते हैं। अब देखो ये चीज आप सोच सकते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन जब चलेगी तो सुपर फास्ट जाएगी, तेज जाएगी, तो उसमें टाइम कम लगने वाला है, और पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे जाएगी, जो भी उसकी धीरे स्पीड जो भी है, पर उससे तो कम ही स्पीड में जाएगी, तो उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो 1 आवर लेस ले रहा है, तो 1 घंटा ज्यादा कौन सी ट्रेन ले रही है अपनी पैसेंजर? तो अपन यहाँ देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करें, अपन टाइम बैलेंस कर रहे हैं, तो 132 अपॉन x इज इक्वल्स टू 132 अपॉन x + 11 + 1। भैया 1 घंटा और ज्यादा मुझे एक्सप्रेस ट्रेन में ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके तो पैसेंजर ट्रेन के बराबर टाइम होगा। तो हमने यही किया। आप सॉल्व कर लो। 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x + 11 इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन अगेन आपको सॉल्व करना आता है। x की वैल्यू आप और y की वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ आप फाइंड कर सकते हैं। x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो जो वैल्यू पॉजिटिव आए उसको कंसिडर करिएगा, जो वैल्यू नेगेटिव आए उसको कंसिडर मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्पीड जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देख लेते हैं एक बार, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। दो स्क्वायर हैं, उनके एरिया जो हैं वो 468 है। सम मतलब उन दोनों का एडिशन। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। लेट, अब देखो यहाँ दोनों इक्वेशन में डिफरेंट सिचुएशंस है, पैरामीटर की भी बात करिए, एरिया की भी करिए। तो पहले अपन बात कर लें, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x एंड सेकंड स्क्वायर, पहले स्क्वायर जो दो स्क्वायर की बात कर रहा है, तो पहले स्क्वायर की साइड हमने लेट कर ली x और दूसरे स्क्वायर की साइड लेट कर ली y। अब हमने आगे चले, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, फर्स्ट सिचुएशन की जो है बात कर रहे हैं कि एरियाज ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। तो भैया एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब इन दोनों का जो सम है वो 468 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब सेकंड देखें हम, अगेन सेकंड सिचुएशन की बात करें, सेकंड केस की बात करें, ये सेकंड केस की बात की हमने। तो सेकंड केस में इसने बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स बी 24, अगर दोनों का जो डिफरेंस है वो है 24। अब देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड मैंने लिखा है, यहाँ लार्जर और स्मॉलर भी हो सकता है, तो अपन अभी लार्जर जो कंसिडर कर रहे हैं वो एक्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन सेकंड की बात करें, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x, भैया 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y। ये हो गया। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको दिया है कि डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24, तो यानी कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 अपने को दिया है। तो क्या करें, देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, या तो x को रिप्लेस कर लो या y को रिप्लेस कर लो। तो अपन यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं x को, तो 4x इज इक्वल टू 24 प्लस 4y, और x की वैल्यू आ गई 24 प्लस 4y अपॉन 4। तो यहाँ 4 कॉमन लेके अपन पहले करते कर देते हैं, यहाँ पे 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन नहीं आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, 12 प्लस 2y आएगा, 6 4 आता है ना, 6 4 यानी कि 4 कॉमन लिया मैंने, 4 6 प्लस y अपॉन 4। देखिए 6 जो 24, 6 4 24 और 4y, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गई मेरे पास x की वैल्यू 6 प्लस y। बस कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दो। पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, 2 को 1 में पुट अप किया हमने, तो ये हो गया 6 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सॉल्व किया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से, तो 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, तो y स्क्वायर एंड y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। देखो ये 6 स्क्वायर का 36 हो गया, 468 इधर है, देख लीजिए एक बार। तो यहाँ से क्लियरली 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, देखो माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ से 36 अपन ने लेस किया, तो 30 गया, तो ये हो गया 38, तो 36 436
436 नहीं होगा, 8 माइनस 2 आएगा, 432 इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरे इक्वेशन में भी यहाँ 2 कॉमन है, तो ये 2 का डिवाइड कर दो यहाँ पे, किसी भी नंबर से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में, किसी एक नंबर में नहीं। हमने डिवाइड किया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 432 का आधा कितना होगा, 216 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपकी बन गई यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 6, c की वैल्यू आ गई माइनस 216, 216। तो d निकाला हमने, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर अपना होगा 36 माइनस 4 इंटू माइनस 216, तो 36 प्लस 2 4 8, 864, तो ये हो गया 900। तो d की वैल्यू अगर हमारे पास आई, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 900, d आई अपने पास 900। तो यहाँ देख लेते हैं विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमारे रूट जो है रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो मैं इसको रबी कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और फिर आगे देख लीजिएगा। हमारे पास d की वैल्यू आई 900, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 रूट है अपने पास। तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 4a, या सॉरी 2a। तो माइनस बी, देखो b की वैल्यू कितनी है 6, मतलब माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी है 900, तो रूट 900 अपॉन 2 इंटू 1 क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 था, यहाँ लिखा भी है मैंने। तो ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस 30 900 अपॉन 2। अब एक बार अपन प्लस साइन ले लें, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं। टेकिंग प्लस साइन अपन ने लिया तो कितना होगा, माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2, तो ये हो गया 24 अपॉन 2, तो 12 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर का, तो 12 मीटर जो भी यूनिट उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग 12 आंसर होगा पहला। और माइनस साइन अगर अपन लेते हैं तो माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2, तो ये कितना होगा माइनस 36, तो माइनस 36 अपॉन 2, तो माइनस 18 हो गया है। तो माइनस 18 तो किसी स्क्वायर की साइड पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव साइड होगी, तो वी विल कंसीडर 12 जो आपको यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये 12 आंसर आया है, तो प्लस साइन में हमने जो 12 आंसर निकाला, x किसका आंसर था, देखो x कौन था, x ये रहा। The side of first square, तो फर्स्ट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर भी 12 मीटर्स, मीटर में आंसर दिया उसने इसलिए 12 मीटर। एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो सेकंड स्क्वायर के लिए हमने इक्वेशन यहाँ बनाया था, हाँ ये x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई हमारे पास इक्वेशन था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप करी 12, और 12 माइनस 6 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 6 मीटर। मतलब दोनों का हमने आंसर निकाल दिया, जो बड़ा होगा, देखो पहले मैंने बोला था कि अपन फर्स्ट वाले को लार्जर मान रहे हैं, तो वो होगा 12 मीटर और सेकंड वाला होगा 6 मीटर। दिस इज द आंसर। थैंक यू।